नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानों पे। तो क्या आपने कभी सोचा था कि रातों रात एक देश के राष्ट्रपति अपने ही घर से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? 3 जनवरी 2026 की सुबह ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में उसकी पत्नी जो थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और और इसको क्या दिया गया? एंड द फ्यूचर ऑफ वेनेजुला। तो अब हम लोग जानते हैं कि इस ऑपरेशन में क्या क्या हुआ था, अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला क्यों किया, मादुरो जो है उसको कैसे और कहां से पकड़ा गया, वेनेजुला और अमेरिका के बीच दुश्मनी का इतिहास क्या रहा, और इस पे वर्ल्ड का जो प्रतिक्रियाएं आई है वो क्या क्या रही, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे 3 जनवरी 2026 को सुबह सुबह जब इंडिया में सुबह हो रहे हैं तो वहां लगभग 5 घंटे 7 घंटे पीछे जाइएगा तो लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास अमेरिका ने वेनेजुला पे हमला किया। तो उसका उद्देश्य था, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी जो है वो नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व थी, ऐसा अमेरिका का मानना है। तो उसको पकड़ना था या उसको खत्म करना था। अमेरिका का मानना है कि मेक्सिको के द्वारा जो ड्रग्स जाता है अमेरिका में, वो उसमें मेन जो भेजने वाला है वो कौन है? वेनेजुला है। तो इस वजह से ही इसको मादुरो को हटाना चाहता है अमेरिका, इस वजह से उस पर अटैक किया और मादुरो को कैप्चर किया। तो अब इस हमले में जो है पहला जो करीब मीडिया के अनुसार जब हम लोग समय को देखते हैं तो लगभग करीब 2 बजे के आसपास किया गया मॉर्निंग में। तो ट्रंप ने वेनेजुला के अंदर बहुत सारे सैन्य जो ठिकाने थे उसके ऊपर हमला किया और 10 से ज़्यादा विमान नजर आए थे शहर के ऊपर से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर। राइटर्स के मुताबिक शहर के कई इलाकों में तेज आवाज़ सुनाई दी गई, बिजली को काट दिया गया और फिर बहुत सारे जो काराकस के 4 शहर थे, बड़े बड़े 4 शहर थे वेनेजुला के, जिसमें इंक्लूडिंग काराकस जो वहाँ के कैपिटल है वहाँ पर, तो मिरांडा हो गया, आरागुआ हो गया, ला ग्यारा हो गया, इस सब की जगह पे क्या हो गया? हवाई हमले किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये हवाई हमले शुरू हुए थे उससे 5 घंटा पहले ही जो प्रेसिडेंट है मादुरो वो चाइनीज ऑफिशियल से मीटिंग किए हुए थे। कहाँ पे? वेनेजुला में मीटिंग किए हैं और उनका मीटिंग खत्म हुआ है। उसके 5 घंटे बाद अमेरिका ने इस पर अटैक कर दिया। तो अब इस जो ये हमला हुआ है इसमें कौन कौन से शामिल, क्या क्या चीज शामिल थे, किसके द्वारा किया गया? तो लगभग अमेरिका के 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे उसमें। F-22, F-35 एंड B-1 बॉम्बर्स, ये अमेरिका के उन्नत किस्म के जहां फाइटर जेट्स है, F-35, F-22। और इसमें जो कमांडो इन्वॉल्व थे वो डेल्टा फोर्स थे। बोला जाता है डेल्टा फोर्स दुनिया के सबसे उन्नत किस्म के फोर्स में आते हैं। इनको हर एक जगह रहने की ट्रेनिंग दिया जाता है, चाहे वो भीड़ में हो या फिर कहीं पानी में हो, हर एक जगह से इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है निकलने का। और इसका जो रिजल्ट इंपैक्ट क्या हुआ जब ये सब जो पहले अटैक किया गया उसके बाद फिर वहां जाके मादुरो को कैप्चर किया गया, तो इससे इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि ये ऑपरेशन लगभग 1.5 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन पूरा तरह से कंप्लीट कर लिया गया, वहां से ये लोग निकल भी गए। तो अब ऑपरेशन का रिजल्ट क्या हुआ कि लगभग 40 से ज्यादा वेनेजुला के जो सोल्जर्स थे या फिर जो बोल सकते हैं लोग मारे गए उसमें, और अमेरिका के मात्र 2 लोग इंजरी हुए इसमें, और ज्यादा किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ट्वीट करके जानकारी दिया कि हमने मादुरो को पकड़ लिया है। तो अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए और उनको और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया। ऐसा कौन? ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अब बात आती है कि वेनेजुला है कहाँ पे? तो वेनेजुला है, जब हम लोग साउथ अमेरिका की ओर बढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि वेनेजुला जस्ट यहाँ पे है, कोलंबिया के जस्ट नॉर्थ में वेनेजुला और ब्राजील के नॉर्थ में जब हम लोग देखते हैं गुयाना जो है या सुरीनामा जो उसके वेस्ट में देखते हैं तो हम लोग को कौन? वेनेजुला नजर आता है। अब बात आती है कि ये ऑपरेशन जो हुआ है एक तरह देखा जाए तो हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। ये 3 जनवरी की सुबह करीब 2 बजे तो किया जाता है। 150 ज्यादा लड़ाकू विमान इसमें आता है और उसके राजधानी पे काराकस पर हवाई हमले कर देते हैं। तो अब इस बीच क्या होता है कि ये सब ऑपरेशन तो 30 मिनट के अंदर अमेरिका ने एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लेता है। अब है कि ये लोग कहाँ चला गया? अब जो है पहले जो अमेरिका जब कोई और कंट्री अगर ऐसा कुछ करता था तो अमेरिका बीच में आ जाता था और कहता था ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ गया, इंटरनेशनल लॉ कहाँ गया। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं या फिर जो अगेंस्ट है यूएस के वो सवाल यही कर रहे हैं कि अभी इंटरनेशनल लॉ कहाँ गया, यूएन कहाँ गया, नाटो कहाँ गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है, अभी क्यों सब चुप है? क्योंकि वजह ये सब क्या है इसके पीछे का वो आप लोग जानते हैं। लेकिन ये एक तरह से हम सबको सीख लेना चाहिए या फिर दुनिया को भी एक तरह से सीख लेना चाहिए यूएस से कि दुनिया के कोई भी ताकतवर देश होता है, जो भी दुनिया के कोई भी जो ताकतवर देश होता है ना, तो उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता, भले निंदा सब करता है लेकिन ताकतवर
इसलिए ताकतवर बनो, देश हित में बात करना, अपने देश के लिए, अपने देश को, इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग बनाना है कि सारे मतलब जब सारा दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए तो भी आपका कुछ बिगाड़ न सके। देश तभी स्ट्रांग होता है जब देश के हर नागरिक अपने देश राष्ट्र की बात करे। मादरो को जो मतलब क्यों अरेस्ट किया गया है, तो ये हो सकता है कि लोग ये समझे कि उसमें अमेरिका का जो मतलब अमेरिका के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रहा था इसलिए अरेस्ट किया गया, तो उसके पीछे ये रीजन नहीं है। क्योंकि मादरो तो 13 साल से अभी सत्ता में राष्ट्रपति बने हुए, तो उस समय तो कुछ हुआ नहीं इतने सालों से, अचानक क्यों ऐसा क्या हो गया जो अमेरिका को मानव हित का खतरा दिख गया कि वहाँ पे मानव को मारा जा, मतलब वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो अमेरिका ने ऐसा पहले भी कर चुका है, जैसे फिर सद्दाम हुसैन के साथ भी ऐसा ही किया था। क्योंकि सद्दाम हुसैन ने जो डॉलर में डील, कोई भी जो मतलब ट्रेड करने से डॉलर में मना कर दिया था, उन्होंने बोला था यूरो में करेंगे। फिर गद्दाफी जो था उसने भी यही बोला था कि हम डील डॉलर में नहीं करेंगे, ट्रेड जो डॉलर में नहीं करेंगे, उस किस में करेंगे, गोल्ड में करेंगे। तो उन्होंने उसको भी उठवा लिया और मरवा दिया। मतलब साफ है कि अगर डील डॉलर में नहीं होगा तो डॉलर कमजोर होगा, और अगर डॉलर कमजोर होगा तो इससे किसके ऊपर नुकसान होगा, तो आप लोग सबको पता है किसके ऊपर होगा, तो अमेरिका के ऊपर होगा। अमेरिका के ऊपर नुकसान क्या होगा, अमेरिका खुद कमजोर हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका का जो अभी पावरफुल बनने का जो पीछे का मेन रीजन है वो क्या है, डॉलर ही है। डॉलर का वैल्यू वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज कर चुका है। जैसे अब भारत में क्या है, भारत में लगभग 94-95 के आसपास डॉलर क्रॉस कर चुकी है। तो एक तरह देखा जाए तो ये अमेरिका को दिखाता है कि अमेरिका कितना पावरफुल है। अभी क्या हुआ था कि अभी ट्रंप ने जो है ये महाशय 1 जनवरी को एक रेजोल्यूशन लिया था कि दुनिया को पीस की ओर ले जाएंगे, हम शांति बना के रखेंगे। लेकिन 2026 में पहला अटैक खुद कर दिया। अब ये इसके पीछे, अटैक करने के पीछे ये एक तरह से एक गेम खेल रहा है। वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ऑयल रिजर्व है। लगभग वेनेजुला के 330 बिलियन बैरल जो है तेल है। अब इस 330 बिलियन बैरल का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका प्राइस कितना होगा। वर्थ में देखा जाए लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर, 17 ट्रिलियन डॉलर उसके पास अभी वर्थ है तेल का। तो अब इनडायरेक्टली ये सब किसका हो गया, यूएस का हो गया, क्योंकि यूएस का उस पर कब्जा हो गया। यह तो एक तरह से गेम ही है। आप सबको याद होगा कि ट्रंप पूरी मतलब हमेशा पूरी दुनिया में शोर मचाते आ रहा है कि हमें नोबेल चाहिए, हमको नोबेल चाहिए। हमने लोगों को शांति, वर्ल्ड में शांति लाने का प्रयास किया है, लेकिन उसको तो मिलना नहीं। मिला किसको, वेनेजुला की जो अपोजिशन लीडर है उसको मिला, क्या नाम है उसका, मारिया मैचेडो, इसको मिला। अब ये कौन है, ये वेनेजुला की अपोजिशन की लीडर है। और क्या है ये, अगेंस्ट किसके, मादरो जो है उसके अगेंस्ट में ये थी, हमेशा उसके अगेंस्ट में काम करती थी, अपोजिशन की है। तो अब तो प्लान क्लियर है कि अमेरिका का प्लान क्लियर था कि हम उस पर अटैक करेंगे। मादरो का तो हरकत पहले से ही सही नहीं था, वो यूएस के अगेंस्ट में था। तो ट्रंप ने सोचा कि अगर मादरो को हटा देते हैं और मारिया को प्रेसिडेंट बना देते हैं तो क्या होगा, वेनेजुला के लोग भी खुश हो जाएंगे, मारिया भी खुश हो जाएंगे, और जो भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी खुश हो जाएंगे कि हम किसको बना रहे हैं, जो जिसको पीस प्राइज मिला है उसको हम प्रेसिडेंट बना रहे हैं, एज ए डेमोक्रेसी हम लोग स्थापित कर रहे हैं वहां पे। और अमेरिका ने सेम हरकत यहाँ पे किया, बांग्लादेश के साथ भी यही किया। वहां पे क्या किया, वहां पे तो शेख हसीना को हटा दिया, और किसको, जो वो नोबेल प्राइज विनर है, उसका नाम क्या है, मोहम्मद यूनिस को बैठा दिया। तो अब बात आती है कि वेनेजुला से फिर ये क्या होगा, जो ऑयल रिजर्व है वो ट्रंप के कंट्रोल में हो जाएगा। ये मारिया बोल भी नहीं सकती है क्योंकि उसको तो खुद डर रहेगा कि नोबेल प्राइज अभी जस्ट जीती है और फिर अगेंस्ट हो जाएगी। तो कुछ अगर बीच में कुछ बोलते तो क्या पता इसके साथ भी वही हो जाए जो ट्रंप अभी मादरो के साथ कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यूएस का इतना ज़्यादा कर्ज बढ़ता जा रहा है कि 2029 तक विशेषज्ञों का मानना है कि 2029 तक जो कर्ज है वो अनपेबल हो जाएगा यूएस के लिए। तो आने वाले टाइम में ऐसा न्यूज और भी सुनने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है कि यूएस जो है उस कर्ज से मुक्त मतलब निकलने के लिए बहुत सारे ऑयल रिजर्व हुआ, या फिर बहुत सारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट हो गया। इसी वजह से ही उन्होंने बोला रेयर अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए किस पे, जो ग्रीनलैंड है उस पर कब्जा करने की बात कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि इससे उसका जो कर्ज मतलब कर्ज जो डूबते जा रहा है अमेरिका यूएस, तो उससे क्या उसको निकलने में इजीली हो जाएगा। आज से पहले भी कोई भी देश जो है किसी और देश पर अटैक नहीं किया है, तो डायरेक्टली अटैक नहीं किया जा करके। सबसे पहले होता है कि चलो डायरेक्टली मतलब अटैक नहीं किया, मतलब डायरेक्टली प्रेसिडेंट को कैप्चर नहीं किया, फिर अरेस्ट नहीं किया है। तो अब तो अमेरिका सबसे पहले होता था कि
कोई भी अगर देश अटैक करता था तो अमेरिका बीच में आ जाता था और बोलता था कि आप उस पर नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, शांति बना के रखिए। लेकिन अब तो वो खुद अटैक कर दिया है, तो अब इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे कंट्री को फ्री हैंड मिल जाएगा। जैसे चाइना को फ्री हैंड मिल गया तो अब वो ताइवान पे इजिली अटैक कर सकता है, रशिया को फ्री हैंड मिल गया, वो यूक्रेन पे अटैक कर सकता है, भारत को भी फ्री हैंड मिल गया, वो भी चाहे तो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है या फिर अपने हित के लिए किसी और कंट्री पे अटैक कर सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मतलब हम हर एक दुनिया के लिए ही एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से वार्निंग का साइन है कि अमेरिका ने जो किया है एक तरह से वार्निंग है कि अब तो भाई कोई यूएन नहीं काम करेगा, क्योंकि यूएन ने भी अभी कुछ अभी जो जब ये घटना हुई तो उस पर सिर्फ निंदा किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ का फॉलो होना चाहिए, इंटरनेशनल का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सब अमेरिका के पिछले देश से, अमेरिका से सब डरते हैं, इसलिए बोला जाता है कि पावरफुल बनना चाहिए। लेकिन अब ये सब बात आता है, ये सब अचानक तो हुआ नहीं होगा। तो वेनेजुला जो है, वेनेजुला और अमेरिका के बीच जो तनाव है, ये इसका इतिहास बहुत पुराना है और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो पहला क्या है, तेल से जो रिलेटेड पॉलिटिक्स है। वेनेजुला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। तो अब होता क्या है कि ह्यूगो चावेज करके एक थे, चावेज जो थे, चावेज थे, वो पहले शासन में थे, कहां पे, वेनेजुला में। उसके बाद कोई माद्रो आते हैं शासन में, क्योंकि चावेज क्या थे, अगेंस्ट यूएस के, और माद्रो भी सेम उसी के अथी पे चलते थे, सिद्धांत पे। तो अब जो थे ह्यूगो चावेज, वो क्या थे, उसका मानना था कि हम नेशनलाइज करेंगे अपना जो भी है, हम बाहर के जो भी कंपनी उसको अपने अंदर अपने देश में आने नहीं देंगे, अपना ऑयल खुद से निकालेंगे और खुद से करेंगे। इससे हुआ कि जो भी यूएस का जो कंपनी था वहां पे, वो लोग अपना सारा मशीनरी वगैरह जो लगाया था वो लोग वहीं पे छोड़ के चले गए और ये लोग को करने दे दिया। अब ये लोग खुद से तेल निकालते थे, लेकिन एक टाइम हो गया कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से वो ठप हो गया। अब ठप हो गया तो वहां की जनता को लग गया था क्या, फ्री सब चीज़ का बैठ के खाने का आदत। तो अब इससे क्या हो गया कि वहाँ पे बहुत बड़ी संकट पैदा हो गया। संकट ऐसा पैदा हो गया कि वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। महंगाई एकदम 1,13,000 के आसपास पहुँच गई थी, 1,13,000% तक पहुँच गई थी। इससे वहाँ पे रहना खाना बहुत ज़्यादा ही महंगा हो गया था। तो लाखों लोगों ने देश छोड़कर दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गया। दूसरा था कि चुनाव और वहाँ का विवाद। 2024 के चुनाव में माद्रो है उस पर क्या धांधली का आरोप लगा, जिससे अमेरिका कभी मान्यता दिया ही नहीं। अमेरिका ने बोला है कि वो डायरेक्टली चुनाव में धांधली करके जीत के आया है। तो इससे क्या हो गया, और अमेरिका का कहना था माद्रो सरकार एक नार्को स्टेट चला रही है, वहाँ पे ड्रग्स तस्करी कर रही है। तो इससे क्या हो गया कि इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को और ज़्यादा उससे अति हो गया। और माद्रो क्या है कि माद्रो अभी बीच बीच में बार बार, वो भी कम तो है नहीं, उन्होंने क्या किया, जब अमेरिका उसको वार्निंग दे रहे थे कि आप मत करो, आप या तो अपने आप को सिलेंडर कर दो, तो वो बीच में आके बोल रहे थे कि वी आर इन आवर लैंड, मतलब आकर हम अपने लैंड पे, किसी को दम है तो आके पकड़ सकता है। देखिए, आई एम वेटिंग फॉर हियर इन मेरो फेलर्स, डोंट टेक टू लॉन्ग टू अराइव कॉवर्ड्स। मतलब ये धमका रहे थे यूएस को। अब यूएस आकर के यहाँ पे देखिए ना आप लोग कि आकर के इसको पकड़ लिया। तो अब भैया आपके पास अगर पावर है तभी आपको तेज बनना चाहिए, उससे पहले तो होना चाहिए आपके पास तो बारूद गोला है नहीं कि आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और इस अमेरिका के पास तो इतना है कि वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है। तो अब बात आती है कि इस घटना से लोगों का क्या क्या रिएक्शन रहा, वर्ल्ड में जो है अदर कंट्री का उसका क्या रिएक्शन रहा। तो मेन जो है इसमें कोलंबिया के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया को एक तरह से अलर्ट पर रहने के लिए कहा। और इस समय काराकस पर बमबारी हो रही है, पूरी दुनिया को अलर्ट किया जाता है। ऐसा कौन कहा, जो कोलंबिया के राष्ट्रपति उसने कहा, और यूएन को भी जांच करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही इसका बयान आता है, अमेरिका ने इसको धमका दिया, तो ये भी फिर शांत हो जाते हैं। इस तरह से देखा तो इस घटना में पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला तो एक चीन और रूस इस हमले का बहुत कड़ी निंदा किया, लेकिन उन्होंने भी डायरेक्टली ये नहीं बोला, जबकि ट्रीटी करके रखा है चीन और रूस जो है वो किसे, वेनेजुला से ट्रीटी करके रखा है कि आपके ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो हम लोग आपके साथ रहेंगे। लेकिन जब यूएस ने कैप्चर कर लिया, माद्रो को अरेस्ट कर लिया, तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, बस निंदा किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, इन्होंने बस यही बताया। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भी वेनेजुला की संप्रभुता पर हमला और जो साम्राज्यवादी हमला करार दिया इसको। और इसके समर्थन में जो रहे वो फ्लोरिडा में जो रह रहे थे वेनेजुला समुदाय के जो लोग, वो गिरफ्तारी के लिए बहुत सारे जश्न भी मनाए, बहुत सारे दुखी भी हुए कि नहीं, जो समर्थन में थे वो दुखी मनाए, और जो समर्थन में नहीं थे माद्रो के, वो खुशी मनाए कि हाँ चलो वहां से माद्रो को हटा दिया गया। तो वहीं अमेरिका के अंदर कुछ जो डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी इसका विरोध किया। साथ में चाइना ने अमेरिका से वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस माद्रो को और उसकी पत्नी को रिहा करने के लिए मांग किया। चीन के विदेश मंत्रालय के जो
प्रवक्ता थे, उन्होंने आके तुरंत उसको रिहा करने का मांग किया और कहा कि किसी भी देश के राष्ट्रपति को अगवा करना गलत है। और वहीं दूसरी तरफ जो यूएस की खुद मेयर, मतलब न्यूयॉर्क सिटी के जो नए मेयर चुने गए हैं, जोहरान मामदनी, उन्होंने भी नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि एक तरह देखा जाए तो ये एक्ट ऑफ वार है। एक्ट ऑफ वार सही बात है, किसी भी अदर कंट्री का आप अगर बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं तो वो एक तरह से देखा जाए तो एक्ट ऑफ वार ही कंसीडर किया जाता है। तो यह कदम एक तरह से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन करता है। तो इससे क्या हो गया कि इससे लोग, मतलब प्रतिक्रिया लोगों का आना शुरू हुआ, फिर भी यूएस ने धमकाते चला गया। और फिर अभी जस्ट रिसेंटली न्यूज आता है कि यूएस ने धमका दिया किसको, इसको, ये फिनलैंड को, सॉरी डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड वाला एरिया है उसको धमका लिया, बोला कि हम डेनमार्क को भी दो मंथ काफ़ी है या फिर 20 दिन के अंदर हम इसको ग्रीनलैंड को अपने अंदर में ले लेंगे। एक तरह से देखा जाए तो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही कौन, ट्रंप। तो अब ये देखने वाली बात है कि मतलब यूएन क्या करती है इस पर, इतनी बड़ी संस्था है, क्योंकि जब से अब ये तो इस तरह का घटना होते जा रही है कि कहीं ना कहीं पूरे देश इसमें शामिल हो जाएगी और फिर वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड के लिए सही रास्ता नहीं है, क्योंकि फिर सबको फ्री हैंड मिल जाएगा तो फिर सारे को ही चलेगा। कल को चाइना चाहेगा कि ताइवान पे हम कब्जा कर ले और फिर रूस चाहेगा कि हम जेलेंस्की को उठा ले। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सही नहीं है। इसी बीच वेनेजुला के जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसने निर्णय लिया कि उपराष्ट्रपति जो है वहाँ का डेल्सी रोड्रिगो, उसको एक तरह से इंटरिम प्रेसिडेंट बनाने का निर्णय लिया और कहा कि जब तक हमारे यहाँ कोई परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं होता तब तक ये आप प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त कर दिया गया है, कौन, डेल्सी को। लेकिन वहीं ट्रंप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जहां तक मतलब यहाँ का हालत मतलब ठीक नहीं है और सत्ता को हम बदल रहे हैं, और जब तक वहां पे हालत ठीक नहीं हो जाता कहाँ पे, वेनेजुला पे, तब तक किसका वहां पे सत्ता चलेगा, अमेरिका के द्वारा चलाया गया सारा कुछ वहां पे सत्ता चलेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो फिलहाल वेनेजुला का जो कमान है उसकी राष्ट्रपति डेल्सी को दे दिया गया है और अमेरिका का जो कहना है जब तक शांतिपूर्ण वहां पे नहीं होता है वहां पे अमेरिका का कंट्रोल बना रहेगा। क्या यह वेनेजुला के लिए एक नई शुरुआत है या फिर आप इस बारे में क्या या फिर एक तरह से मतलब युद्ध की कगार पे है, या युद्ध वर्ल्ड वार का जो है ये शुरुआत है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका का दूसरे देश में घुसकर राष्ट्रपति को पकड़ना सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।